बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तमाम तरह की खबरों के बीच आज हम कुछ एक नई तस्वीर आपको इन चुनावों के दिखाने वाले हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जनता तक पहुंचकर उनसे वन टू वन करके अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टियों को टक्कर देने के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर यानी कि पीके बन जाएंगे हनुमान बेनीवाल राजस्थान के? जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल दोनों पार्टियों को टक्कर देते हैं, क्या प्रशांत किशोर वही भूमिका निभा पाएंगे? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है, तैयारियां जोरों पर है, अब तो प्रत्याशियों के नाम भी घोषित होने लगे हैं। इसी बीच अगर आप प्रशांत किशोर को देखेंगे, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के उनके वीडियोस देखे जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं से बातें कर रहे हैं वहाँ की भाषा में ही, बिहारी में ही, और इस बार उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वो काफी अच्छी टक्कर दे पाएंगे सियासी जंग में इस बार। क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत साफ और सीधी बात है कि बिहार की जो अभी राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति में अगर कोई थर्ड फ्रंट आता है तो वो बहुत ज्यादा एडवांटेज में रहेगा। ये बहुत ही जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता बेहद एंटी इनकम्बेंसी में है, और अगर यूं कहूं कि सत्ता नहीं, नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी में है, क्योंकि 20 साल से लगातार वो सीएम रहे हैं। दल बदलू वो सबसे बड़े रहे हैं, वो किसी भी दल के साथ जाके सीएम बनना सुनिश्चित कर लेते थे अपना, और ये करके कहीं ना कहीं जनता में भी वो बात आ गई है कि 20 साल से उन्होंने एक ही सीएम देखा है जो कि वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और लगातार वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में किसी एक विचारधारा के नहीं रहे हैं। और यही शायद बिहार के विकास की राह का रोड़ा बन रहा है। दूसरी तरफ अगर देखे जाए तो महागठबंधन है, जहां पर सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, उनके साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी भी है। तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की इनहेरिटेंस लेके आ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार, उनके जो लूप होल्स थे वो भी उनके साथ आ रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल लाइफ है लालू प्रसाद यादव की, परिवार की, वो पर्सनल लाइफ भी तेजस्वी के बड़े होने में बहुत आड़े आ रही है, क्योंकि उनके भाई को बेदखल कर दिया गया, वो लिव इन में रह रहे थे, बहुत सारी और चीजें थी। वो दूसरी कास्ट की लड़की से शादी करना चाह रहे थे, इसलिए बाहर कर दिया परिवार से। तो ये सब चीजें तेजस्वी के भी आड़े आ रही है। ऐसे में जनता पूरी तरह से कंफ्यूज है कि किसकी तरफ जाए, और ये बिल्कुल सही वक्त है किसी तीसरे मोर्चे के सामने आने का। और ये तीसरा मोर्चा वो है जिसकी वजह से पिछली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। पूरा पॉलिटिकल हैंडलिंग, सारा काम प्रशांत किशोर ने ही किया था, ये बात सर्वविदित है। बिहार के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है, बिहार की नब्ज से वो वाकिफ है, और इसीलिए सही टाइम पर ताल ठोकी स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई है, और वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी बने या ना बने, लेकिन प्रशांत किशोर एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कड़ी टक्कर वो दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गेम चेंजर कोई इंसान तब भी बन सकता है जब वो, अगर 243 सीटों का गेम है, तो अगर वो 5-10 सीटें भी ले आए, लेकिन कम से कम 50 सीटों में वो हराने जिताने के उस पे समीकरण बैठा दे, किसी को जिता दे, किसी को हरा दे। क्या आपकी पीके यानी कि प्रशांत किशोर बिहार के हनुमान बेनीवाल बनने वाले हैं? जाहिर तौर पर आप ये समझिए कि तीसरा मोर्चा ऐसी जगह शुरू करना जो जगह ऑलरेडी या तो एक रीजनल पार्टी आरजेडी के उसमें हो या जेडीयू के उसमें हो, और बीजेपी और कांग्रेस वहां मुख्य पार्टियों के रूप में अभी तक नहीं बने हो, वहां पर एक नई पार्टी लाना, हालांकि तीसरा नहीं कहेंगे, वहां पर तो चौथा पांचवा मोर्चा हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी 2 रीजनल प्लेयर्स थे, 2 नेशनल प्लेयर्स थे, लेकिन फिर भी एक बिल्कुल अलग मेंटालिटी से, बिल्कुल अलग विचारधारा की
पार्टी सामने लाना, ये दिखाता है कि बिहार को एक अलग विकल्प की जरूरत थी, उस टाइम पर ये विकल्प ले आए। अगर ये टाइमिंग का खेल ठीक बैठता है तो बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि बिहार ने अभी तक धोखे ही धोखे देखे हैं। लेफ्ट वाले कन्हैया कुमार किस तरह से चले जाते हैं कांग्रेस में, नीतीश कुमार कभी इंडिया गठबंधन में चले जाते, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाते थे, लेकिन फिर देखी कि सरकार तो एनडीए बना रही है तो वहां चले गए। तो ऐसे बिन पेंदे के नेता देखे हैं बिहार ने कि वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। अब उन्हें चाहिए एक विकल्प। ये जो कौन बनेगा सीएम का जो गेम वहां पर चलने वाला है, इस गेम के अंदर एक तरफ से अब बिहार भी कुछ नए ऑप्शन तलाश रहे हैं, और इन नए ऑप्शन में सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव का चल रहा है, उसके बाद चिराग पासवान का भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए भी यही माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे समीकरण बिठाने के लिए प्रशांत किशोर पर यह आरोप था कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, इसलिए वो बाहर निकले। आज वो डिप्टी सीएम के पद की मांग नहीं कर रहे, वो तब कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि अगर बिहार ऑप्शंस तलाश रहा है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैलियों में ये नहीं कहा कि फिर से सीएम नीतीश कुमार बनेंगे, उन्होंने कहा सीएम एनडीए का बनेगा। इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने के हक में अब शायद एनडीए भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूर्ववर्ती वक्त में कुछ हरकतें की, उससे ये भी लगा कि अब वो मानसिक तौर से भी थोड़े बीमार हैं। वो राष्ट्रगान के दौरान जो कुछ भी कर रहे थे पूरे देश ने देखा, और इसलिए अब ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो अपने पुत्र को आगे करेंगे, क्योंकि पुत्र की आयु भी लगभग 50 वर्ष हो चुकी है, उनको आगे करेंगे, और उनका भी कोई खास पॉलिटिकल अस्तित्व है नहीं। अगर नहीं किया तो जेडीयू दूसरों के हाथों में चली जाएगी, नीतीश कुमार का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वही बात रही एनडीए की, तो वो चिराग पासवान और भी एक आध दो ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं जो कि युवा है, क्योंकि बिहार को अब युवाओं की तलाश है। ऐसे में प्रशांत किशोर सबसे अनुभवी नेता जो कि उतने वृद्ध नहीं हुए उनमें आ जाएंगे, क्योंकि अब देखिए नीतीश कुमार 75 के पहुंचने वाले उम्र में, तो वो काफी वृद्ध हो चुके हैं। इसीलिए यंग्स ऑप्शंस तलाश रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है। अब अगर ये अपने बेटे को लॉन्च कर देते नीतीश कुमार तो वो होंगे, और उनके साथ प्रशांत किशोर होंगे। इन सब में अनुभव किसको ज्यादा ये देखा जाए तो प्रशांत किशोर सबसे आगे आते हैं। ऐसे में वो कितने बड़े गेम चेंजर बनेंगे भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति को उनसे फर्क पड़ जाएगा, ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस बार प्रशांत किशोर किस तरीके से इस गेम को चेंज करते हैं, क्या परिवर्तन ला पाते हैं बिहार की पूरी राजनीति में, और कितना फायदा उठा पाते हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं बिहार के पॉलिटिक्स में तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस विश्लेषण के, रखिएगा राय अपनी, और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। अगर आप चाहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पे और चर्चा हो तो सुझाव दीजिएगा कि किस मुद्दे पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।